अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी, मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं, हम जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा। अब जो भी आपको कहे ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा, उसको आपने डॉक्टर सहर चावला की ये वीडियो निकाल के दिखा देनी और कहना चाहिए करें इस पर बायोकेमिकली आप बहस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला अगेन, खवातीन की सर्विस पर। जब तक मैं सबको अवेयर नहीं कर दूंगी इस बात से कि अगर आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो आपकी पूरी बॉडी को, आपके मूड को, आपकी इम्यूनिटी को, आपके हाजमे को, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, आपके पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म को और आपकी फिजिकल अपीयरेंस को, आपकी स्किन को और आपके बालों को किस तरह अफेक्ट कर देता है, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगी, बल्कि मैं उसके बाद भी आराम से नहीं बैठूंगी। आज मैं बात करने लगी हूँ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जब खवातीन को मीनोपॉज होता है तो जो उससे एसोसिएटेड हॉट फ्लैशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, वो क्यों होते हैं और क्या वो नॉर्मल चीज़ हैं। हॉट फ्लैशेस आपके पास जिन लोगों को एक्सपीरियंस करते हो बता सकते हैं, वो खवातीन 40 से ऊपर मोस्टली, चाहे आपको मीनोपॉज की तरफ चल रही हैं, पीरियड्स ख़त्म नहीं भी हो रहे हैं, उस तरफ जा भी रही हैं, तो बहुत सारी खवातीन को शो जाते हैं जिससे एकदम गाल और कान लाल हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, रात को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है और इसके साथ साथ आपको नींद के डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये बात तो बहुत बार की है कि आपके पास कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो इंसोम्निया, नींद की कमी के साथ एसोसिएटेड है। 3 हार्मोन्स भी हैं आपके पास जो कि इंसोम्निया यानी अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही उसके साथ एसोसिएटेड है। पहला है आपके पास कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, उसका ज़्यादा होना। दूसरा है आपका पास प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, अगर वो जिस्म में कम हो जाए तो। जो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो एक रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होगा तो प्रोजेस्टेरोन नीचे होगा, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होगा तो एस्ट्रोजन नीचे होगा। जब टॉक्सिक एस्ट्रोजन जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन नीचे जा सकता है और जाएगा और ये इंसोम्निया के साथ एसोसिएटेड होता है। और तीसरा हार्मोन होता है आपके दिमाग में एक ग्लैंड लोकेटेड होता है, पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन, जो उसको सिक्रीट करता है, जो कि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली मेलाटोनिन नीचे चला जाता है और ये इंसोम्निया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो पॉइंट भी हॉट फ्लैशेस के साथ एसोसिएटेड था, इसलिए मैंने बात की क्योंकि हॉट फ्लैशेस हमेशा इंसोम्निया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब होता क्या है कि जब आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं और आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस सोया प्रोडक्ट्स लेते हैं, ये चिकन क्यूब्स लेते हैं, ये नूडल्स लेते हैं, फ्राइज़ लेते हैं, नगेट्स लेते हैं, रेस्टोरेंट की सॉसेज लेते हैं, चाइनीज़ फूड लेते हैं, शुगर लेते हैं, प्रोसेस ग्लूटेन लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह की सूरत में डेयरी लेते रहते हैं और अपनी डाइट का, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं, तो जिस्म में लिवर जो है वो एबिलिटी छोड़ देता है थक हार के एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करने की। 2 तरह के एस्ट्रोजन से हमारी बॉडी सारी ज़िंदगी एक्सपोज होती है, एक होता है फाइटो एस्ट्रोजन, गुड एस्ट्रोजन, और एक होता है जीनो एस्ट्रोजन, टॉक्सिक एस्ट्रोजन। फाइटो एस्ट्रोजन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें खुराक में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें फाइटो एस्ट्रोजन हो, क्योंकि गुड एस्ट्रोजन ऊपर होगा तो ये टॉक्सिक जहरीला एस्ट्रोजन नीचे जाएगा। अब हर जहरीले मादे के साथ साथ जीनो एस्ट्रोजन को भी मेटाबोलाइज करने की जो जिम्मेदारी है वो आपके पास लिवर की होती है। लिवर के अंदर एक फैक्ट्री लोकेटेड होती है, साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम, जिसको सिप P450 कहा जाता है। जब टॉक्सिक एस्ट्रोजन लोड जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस्म की बस हो जाती है, तो वो उसको मेटाबोलाइज करना छोड़ देता है, वो कहता है ये लो छोड़ो। अब वो टॉक्सिक एस्ट्रोजन जिगर में एक्यूमुलेट होता 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 और ये टॉक्सिक एस्ट्रोजन जो है मैं आपको बता दूं फैट सेल्स में भी एक्यूमुलेट होता है। इसलिए जो औरतें मोटी होती हैं, जो खवातीन मोटी होती हैं, उनके जिस्म में हमेशा टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है क्योंकि फ़ैट उनका स्टोरेज साइट है। एनीवेज, ये होता होता इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब आपकी बॉडी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी में चली जाती है और इस बॉडी टाइप को कहते हैं ओवरी बॉडी टाइप। अब इस ओवरी बॉडी टाइप की पहचान कैसे होती है, इसको पहचाना कैसे जाएगा। ओवरी बॉडी टाइप में छाती बहुत एकदम हैवी हो जाती है अगर आप ओवर ईटिंग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अगर पहले नहीं थी और अब आपका ब्रेस्ट साइज बहुत ज़्यादा हो गया, आपके जो बाजू हैं वो लटकने वाला मोटापा है। ऐसे कुछ खवातीन होती है ना, पहले स्मार्ट पतली होती है, 40s में जाके ऐसे ऐसे यूँ करो तो जैसे बाजू हिल रहा होता है, लटक रहा होता है, ये ओवरी बॉडी टाइप है। और ऊपर वाला पेट उस तरह मोटा नहीं होता, नीचे बेली बटन के नीचे थैली सी, एक पाउच सा निकल आता है। ऊपर से आपका पेट पतला है लेकिन बेली बटन के नीचे थैली निकली हुई है। इसका मतलब है अगर ये निशानात आपको लेट 30s और 40s में नजर आना शुरू हो गए, बच जाएं, खुद को और बचा लें, क्योंकि आगे जाके ये जिस्मानी तो जो एक अनएस्थेटिक चीज़ जो बनेगी वो तो बनेगी, उसके साथ साथ आप और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की तरफ चले जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या होगा, ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी से। आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन
रिसेप्टर गैर ज़रूरी तौर पे ऐसे छिड़ता जाएगा, स्टिमुलेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा और अल्टीमेटली यही वो ख़वातीन है जो 40-45 की एज में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की एक और निशानी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की, बहुत ज़्यादा पेन होना, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना पीरियड से पहले, माइग्रेन स्टार्ट हो जाना आपको पीरियड से पहले, ये सारी की सारी आपके पास निशानियाँ हैं। डेयरी क्रेव करना बहुत ज़्यादा, खास करके आइसक्रीम और चीज़, ये सारी की सारी आपके पास निशानी है कि आपकी बॉडी में जो है वो एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी हो रही है। और ये हैवी ब्लीडिंग नॉर्मली जब डायग्नोज कराओ बाद में फाइब्रॉइड्स निकलता है। अब होता क्या जी, आप जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास और आप जाके वो आपको पकड़ा देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओसीपीज, बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था, एग्जैक्टली जिसका ऑपोजिट आपको चाहिए था, मजीद हार्मोन डिस्टर्ब कर देते हैं। आपको इस वक्त क्या चाहिए था? आपको पता है, आपको इस वक्त फाइटोएस्ट्रोजेंस चाहिए थे। फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके पास किस चीज़ में मौजूद है? सारे के सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फाइटोएस्ट्रोजेंस मौजूद है। अगर यहाँ पे सिंपल आप अपनी डाइट में दो चीज़ें इंक्लूड कर लें, एडेप्टोजेंस और फाइटोएस्ट्रोजेंस, तो आप इसको यहीं पे रिवर्स कर सकते हैं और उसकी जगह आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके हार्मोन अपने मज़ीद डिस्टर्ब कर देते हैं, बॉडी टाइप भी आपकी ख़राब रहती है और ये एस्ट्रोजन जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जाता है, ये अल्टीमेटली 52-53 की एज में जाके आपके थायराइड हार्मोन को इनहिबिट करता है और यहाँ पे आपको हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म भी, मजीद वेट गेन, मजीद सेहत का बेड़ा गर्क, मजीद इम्यून प्रॉब्लम, मजीद डाइजेशन का प्रॉब्लम। यहीं पे अगर आप इसको सही तरीके से एड्रेस कर लेते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती। ऊपर से क्या होता है, अब हॉट फ्लैशेस वाली बात पे आ जाते हैं। ऊपर से होता है कि लेट 40s और 50s में आपके पास अगर आपको फाइब्रॉइड हो गया, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, समझें कि अल्लाह ना करे आपको डॉक्टर ने कह दिया कि जी आप तो हिस्टेरेक्टमी करवाएं, आप यूट्रस निकलवाएं, आपने यूट्रस निकलवा दी या ओवरेक्टमी करवा लें, ओवरीज निकाल दी। अब आपकी ओवरीज निकल गई, यूट्रस निकल गया, अब सारे का सारा बर्डन कौन उठाएगा? जिसम में फिर भी सेक्स हार्मोन की सोर्स बचती है। पता है वो सोर्स कहाँ पर होती है? वो सोर्स गुर्दों के ऊपर जो आपके पास ग्लैंड एसोसिएटेड है, एड्रीनल ग्लैंड, उन पे होती है। अब ओवरीज का काम भी एड्रीनल ग्लैंड ने करना है। क्या क्या करे बेचारा एड्रीनल ग्लैंड? कॉर्टिसोल भी सिक्रीट करे, स्ट्रेस हार्मोन भी सिक्रीट करे, जो ओवरी निकल गई है उसका भी काम करे। या अगर आपका एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से ओवरीज नहीं निकलती, यूट्रस नहीं निकलता, फिर भी आपकी बॉडी में ओवरीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो तब भी एड्रीनल ग्लैंड ये सारा स्ट्रेस ले लेता है और जिस्म में हो जाता है शॉर्ट सर्किट। इस शॉर्ट सर्किट की वजह से जब आप मेनोपॉज की एज में एंटर होती हैं तो आपको हॉट फ्लैशेस होते हैं और ये है सारी की सारी साइंस और बायोकेमिस्ट्री हॉट फ्लैशेस के पीछे की। इसका मतलब है कि एड्रीनल ग्लैंड भी जवाब दे रहे हैं और अब आप एड्रीनल फटीग की तरफ जाएंगी। कौन कहता है कि हॉट फ्लैशेस नॉर्मल है? और अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी, मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं, हम जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो कहते हैं ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा। अब जो भी आपको कहे ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा, उसको आपने डॉक्टर साहर चावला की ये वीडियो निकाल के दिखा देनी और कहना चाहिए करें इस पर बायोकेमिकली आप बहस। तो ये नॉर्मल नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। अब इसके इलाज की तरफ हम आ जाते हैं, जहाँ पर आपको इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए कुछ विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर आपको इन टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस को जिस्म से निकालने के लिए और एड्रीनल ग्लैंड पे लोड कम करने के लिए फाइटोएस्ट्रोजेंस की ज़रूरत पड़ेगी और एडेप्टोजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फाइटोएस्ट्रोजेंस आप अपनी डाइट में मैक्सिमम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, वरना एक बेहतरीन ऑर्गेनिक साइड इफ़ेक्ट से महफूज शॉर्टकट ये भी है कि आप ग्रीन पाउडर्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। चाहें तो मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है मेरे आंवला पाउडर की, करेला पाउडर की और सांजना पाउडर की। इनके एक एक टीस्पून जो है उसमें इतना न्यूट्रिएंट्स हैं जितने आपके पास पूरी पूरी बॉल ऑफ वेजिटेबल्स में होता है। पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज से ये अप्रूव्ड है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है वो येलो पट्टी में लिंक देख सकती है मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय saharchawla.com का, वहाँ से ऑर्डर करें। मैं लिंक जो है कॉमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है येलो पट्टी में भी लिंक देख सकती है और इस वीडियो में मेरे अपॉइंटमेंट के फ़ोन नंबर के नीचे भी मेरा लिंक चल रहा है शिपमेंट के लिए, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकती है। फाइटोएस्ट्रोजेंस तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब एडेप्टोजेंस आपने कहाँ लेने हैं? मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ अपनी बहुत वीडियोस में। ख़वातीन के लिए सबसे बेहतरीन एडेप्टोजन जो है वो शतावरी है। शतावरी शत से निकला है जिसके 100 से ज़्यादा फ़वाइद है। मेरा प्रोडक्ट हार्मोलेंस डिज़ाइन ही ख़वातीन के लिए किया गया है। अगर उनका एस्ट्रोजन कम हो तो उसको ऊपर ले जाता है, ज़्यादा हो ज़रूरत से तो उसको कम ले आता है। शतावरी जिस्म में जाके खुद ढूंढता है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को कहाँ जाने की ज़रूरत है और उसको खुद जाके एडजस्ट कर देता है। इस जादुई प्रोडक्ट में मैंने शतावरी के साथ अश्वगंधा, अशोका, आंवला और अनार दाना भी शामिल किया हुआ है। शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स, अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। अशोका और आंवला विटामिन सी के रिच सोर्सेज भी हैं, एडेप्टोजेंस भी हैं और अनार दाना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन पाउडर्स के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटोएस्ट्रोजन है जिसकी आपको बॉडी को ज़रूरत होती है। हार्मोलेंस भी आप मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय saharchawla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।